ताला इसको तरक्की से माला माल फरमाए। अब मैं अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए दावत दे रहा हूँ अशिफा बिन्त खुर्शीद आलम, वो आए और अपने प्रोग्राम को पेश करें। अशिफा बिन्त खुर्शीद आलम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खश्यतिल्लाह। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इक़राउल कुरआन फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामह शफ़ीअन लिअस्हाबी, रवाहु मुस्लिम। औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सबसे बड़ी अता खुदाए करीम की वो दौलत है जो हमको दी कुरान करीम की। उसकी मिसाल चाहे तो हश्र तक ना पाए, पढ़ते रहे जो उसको दूर हो उनकी बलाए। या इलाही तू हमें आमिले कुरआन कर दे, या इलाही तू हमें आमिले कुरआन कर दे, फिर नेशिरे से मुसलमान को मुसलमान कर दे। वो पैगंबर जिसे सरताज रसूल कहते हैं, उसकी उम्मत को ज़ाताबे कुरआन कर दे। नौजवान दोस्तों, कुरान पाक एक मुकम्मल दस्तूर हयात है जिसकी तालीमात मुकम्मल तौर पर फितरत इंसानी और अक्ल सलीम के ऐन मुताबिक है। कुरान करीम हमको बातिल की कसौटी है। कुरान करीम की तालीमात से अरब कौम ऐसी ताकतवर हो गई कि उसके आगे कैसरो, किसरा, रूम, फारिस सब सलीगो हो गए। और क्यों ना होते, ये अहकमुल हाकिमीन का कलाम है, सुदूद और जबरूत वाले बादशाह का कानून है, जिसकी हमसरी आज तक ना किसी बड़े से बड़े आदमी से हुई और ना ही हो सकती है। इसी तरह किसी इंसान का कलाम अल्लाह के कलाम का भी मुकाबला नहीं कर सकता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, फज़्लु कलामिल्लाहि अला साइरि कलामि का फज़्लिल्लाहि अला साइरि खल्क़ि। हज़रत इक्रिमा रज़ियल्लाहु अन्हु का बेहोश हो जाना यही तो वजह थी कि जब हज़रत इक्रिमा रज़ियल्लाहु अन्हु कलाम पाक को तिलावत के लिए खोलते तो बेहोश होकर गिर जाया करते थे और उनकी ज़बान पर ये कलिमात जारी हो जाया करते थे, हाज़ा कलाम रब्बी, हाज़ा कलाम रब्बी। ये मेरे रब का कलाम है, ये मेरे रब का कलाम है, मैं इसको अपनी ज़बान से कैसे अदा कर सकता हूँ। यही वो कुरान हिदायत है जिसके नाजिल होने की खुशखबरी तमाम साबिका अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने दी। यही वो खुदा का कलाम है जो लोहे महफूज में तेरी है और जिसकी हिफाजत पर मुकर्रब तरीन फरिश्ते मामूर है। यही वो आसमान दस्तूर हयात है जो कभी मिटाया नहीं जा सकता। यही वो कुरान है जिसके वजन को उठाने से जमीन और आसमान पहाड़ की चट्टानों ने इनकार कर दिया। यही वो कुरान है जिसको सुनकर तुफैल दोसी और जुबैर इब्न मुतइम जैसे संग दिल ईमान लाने पर मजबूर हो गए। यही वो कुरान है जिसकी हिफाजत का वादा खुद अल्लाह ने लिया है। फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। यही तो वजह है कि हर जमाने में कुरान करीम को खत्म करने की कोशिश की गई। अंग्रेज हिंदुस्तान आया, तकरीबन 3 लाख कुरान पाक के नुस्खे जरा आतिश के गए। उलमा रुफ़ाज़ को फांसी पर लटकाया गया, लेकिन कुरान पर किसी किस्म की आँच न आ सकी। आखिर मजबूर होकर अंग्रेजों को कुत्तों की तरह भागना पड़ा। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे इसे रोशन खुदा करे। तहरीर से पाक है शुगुम व शुबहात की, इसमें गुंजाइश नहीं, खालिक़े दो जहां ने दो शुरू में ही फरमा दिया। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, कि ऐसी किताब है जिसमें कुछ शुबहात की गुंजाइश नहीं। ला रैब एक कलामुल्लाही कुरान है, ला रैब एक कलामुल्लाही कुरान है, इंसानों के ज़हन में खुदा की किताब है। कुरान पाक अल्लाह ताला की एक अजीम अमानत है। दोस्तों, कुरान पाक अल्लाह ताला की वो अजीम अमानत है जिसको अल्लाह ने आसमानों पर पेश किया तो वो लर्ज़ गए, जमीनों पर पेश किया तो वो कांप गई, अगर पहाड़ों पर पेश किया जाता तो हमारे खौफ दहशत के चीखने लगती। खुद कुरान ने इसका नक्शा खींचा है, इन्ना अरज़नल अमानता अलस समावाति वल अर्दि वल जिबालि फअबैना अन यहमिलनहा वअशफक़ना मिनहा व हमला इंसान। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, हमने इस अमानत को आसमानों, जमीन, पहाड़ों पर पेश किया तो उन्होंने इसको उठाने से इनकार कर दिया। डर गए, कांपने लगे, लेकिन इंसान ने इस अमानत
आसमानियत को उठा लिया। आसमान और जमीन इसके वजन को उठाने भी कैसे, कुरान पाक के वजन को देखो। अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत मकसद को बयान करते हुए फरमाया वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को इल्म हिकमत की बातें सिखाते हैं। एक नुक्ता मुफस्सिरीन आजाद लिखते हैं कि आयत करीमा में किताब से मुराद क्या है। फिर जवाब देते हुए फरमाया कि हाँ, किताब से मुराद वो किताब है जिसकी तारीफ ला रतब वला याबिस इल्ला फी किताबिन मुबीन से की गई है। कोई खुशकदर ऐसा ना है जो इसमें ना हो। कायनात के सारे खजाने क़यामत तक के तमाम उलूम सब कुछ अल्लाह ने इसमें जमा कर दिया। गोया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने समुद्र को कोज़े में समेट कर रख दिया। इन जमीनों में है क्या और क्या है आसमान में, इन जमीनों में है क्या और क्या है आसमान में, सब नजर आ जाएंगे देखो कर कुरान। सब उलूम कुरान करीम के अंदर है। बुजुर्गाने दीन आज का कम फहम इंसान ना जाने कहाँ कहाँ उलूम तलाश करता फिरता है। कभी स्कूलों और कॉलेजों के चक्कर काटता फिरता है, कभी कंप्यूटर और इंटरनेट के जरिए से उलूम सीखना चाहता है, कभी साइंस को अपना निशाना राह बनाकर मंजिल मकसूद पता मालूम करता है, कभी नाविल और अफसानों में गोताजनी करके इल्म हासिल करना चाहता है। जबकि कुरान अजीम ने 1400 साल कबल उलूम के समुद्र को कोज़े में समेट समुद्र को कोज़े में बंद करके पेश कर दिया था। आओ जरा देखो कुरान करीम हमें किस तरह रहनुमाई करता है। लोगों को तुम्हें इल्म मुताबिक सीखना है तो कुरान से सीखो। कुरान सिखाता है ये जमीन और आसमान बहरोबर कुरान में है, ये जमीन और आसमान बहरोबर कुरान में है। मुख्तसर यह है कि खुशकदर कुरान में है। मुसलमानों ना घबराओ, खुदा की शान बाकी है। मुसलमानों ना घबराओ, खुदा की शान बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। मेरे गई नौजवानों, एक वक्त था जब उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी बहन और भनाई को ईमान लाने की पादाश में मार रहे थे, लेकिन जब कुरान पढ़ते हैं तो हालात बदल जाते हैं और रो रो कर यूं कहते हैं ईमान लाने वालों, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के गले में रस्सी बांध के मक्के की गलियों में घसीटते हुए आका के कदमों में डाल दो। हकीकत है बड़े बड़े फुसाहत कुरान सुनकर इसकी जादूगारी और सरंगेजी का मुकाबला ना कर सके। तो फिरदौसी उनके ईमान लाने का वाक़या भी अजीब है। ये अपने कबीले का सरदार था, शेर और अदब का उस्ताद था, अरबी लुगत पर पूरा उबूर रखता। जो ही कुरान के चंद अल्फाज सुने फौरन उनका दीवाना हो गया और अपने आप को हमेशा हमेशा के लिए दामन रिसालत से वाबस्ता कर दिया। इसी तरह हज़रत जुबैर बिन इब्न मुतइम एक रोज आपकी खिदमत में पहुंचे। इत्तफाक की बात है कि आप कुरान पढ़ रहे थे। जुबैर बिन इब्न मुतइम ने कुरान सुना तो फौरन उनका जिगर फटने लगा और उस पर कपकपी तारी हो गई। इसी वक्त दामन ईमान में आकर पनाह ली। गोया कि इसका दिल इस आयत की तर्जुमानी कर रहा था। लौ अनज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयता खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशयतिल्लाह। कुरान पाक की हिफाजत ये भी इस किताब का एजाज है कि इसकी हिफाजत का वादा खुद खालिक़े दो जहां ने लिया है। फरमाने खुदाबंदी है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लाफ़िज़ून। हमने कुरान को उतारा है और हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं। यही तो वजह है कि 1400 साल का अरसा गुजर गया लेकिन किसी किस्म की तहरीफ ना हो सकी, जबकि हर जमाने में फ़िरौन वक्त ने इसको मिटाना चाहा। अबू जहल ने अपनी सारी जिंदगी इस काम में खर्च कर दी। यहूदियों ने अपनी मक्कारियां की, ईसाइयों ने अपनी तदबीरियां की, तातारियों ने मुसलमानों को मौत दी। हिंदुस्तान में जालिम अंग्रेज ने कितने उलमा को शहीद किया और कितने कुरान पाक के उसके नजर आतिश के गए। और आज फ़िरौन वक्त बस क्या कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन शायद इनको मालूम नहीं कि जब अल्लाह किसी चीज की हिफाजत करने पर आते हैं तो वह अल्लाह परिंदों से भी काम ले लेते हैं। सुना दो उन जालिमों से असहाबे फील की लागत का वाक़या कि अल्लाह खुद दुश्मन से भी काम ले लेते हैं। बतला दो उनको नूह अलैहिस्सलाम की गस्ती का वाक़या कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश का वाक़या कि फ़िरौन की गोद में पल रहे हैं। हज़रत नानोतवी का हिफ्ज़ कुरान दोस्तों में बतला रही थी कि कुरान की हिफाजत का वादा खुद अल्लाह ने लिया है। आज करोड़ों इंसान कुरान को अपने सीने में बसाने वाले मिल जाएंगे और अल्लाह ने कुरान को हिफ्ज़ करने के लिए आसान बना दिया। जैसे कि हज़रत नानोती ने पहला हिस्पानी की जहाज में क्या दौराना सफर रमजान आ गया। इत्तफाक की बात है कि जहाज में कोई हाफिज भी नहीं। पहले 2 रोज तरावी अल्हम्दुलिल्लाह से पढ़ी, हजरत को बड़ी हैरत आई। इसी रोज कुरान याद करने बैठे, रोजाना 1 सिपारा याद करते और रात को तरावी में सुना देते हैं। बूढ़ा आदमी भी इसको अपने सीने में बसा लेता है। इसी तरह का वाक़या शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना रहमतुल्लाह अलैहि सलाम का भी है। मेरे अजीज दोस्तों
आज तो कुरान घरों की जीनत बना हुआ है, महीनों कुरान देखने की तौफीक नहीं होती। बताओ आफत क्यों ना आए, बरकत कहाँ से आ जाए, कुरान को तुमने भुला दिया। फरिश्ते उनके घर जाने का रास्ता छोड़ देते हैं, फरिश्ते उनके घर जाने का रास्ता छोड़ देते हैं जो सुबह उठकर कुरान पढ़ना छोड़ देते हैं। एक वाक़या, एक आशिक ने कुरान से किसी बुजुर्ग ने बताया कि अगर तुम 2 साल तक रोजाना एक कुरान करीम पढ़ते रहे तो तुमको कुरान के अनोखी बरकत का मुशाहिदा होगा। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। कांटों में जो खिलता है शोलों में